राजनीति में घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन ये रेस कोर्स नहीं, ये है भारतीय राजनीति का अखाड़ा, जहां राहुल गांधी ने घोड़े तो गिन लिए, पर अब केजरीवाल ने लगाम कस दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। 3 जून 2025 भोपाल। राहुल गांधी ने मंच से ऐलान कर दिया कि कांग्रेस में अब घोड़ों की छटनी होगी। रेस के घोड़े अलग, बारात के घोड़े अलग और लंगड़े घोड़े आउट। और फिर क्या था, गुजरात में केजरीवाल को मिला मौका और उन्होंने झट से तीर चल दिया। कांग्रेस में सब शादी के घोड़े हैं और आप वाले हैं लंबी रेस के खिलाड़ी। अब जरा सोचिए, ये घोड़े वाला गेम असली मुद्दों से बड़ा हो गया है। क्या राहुल गांधी पार्टी को रीसेट कर रहे हैं और क्या केजरीवाल अब कांग्रेस को हल्का टारगेट बना चुके हैं? वीडियो में आगे जानिए, राहुल का ये घोड़े वाला बयान कितना सिंबॉलिक था, क्यों केजरीवाल ने तंज कसा और क्या इसका असर 2025 की राजनीति पर दिखेगा। अब इस पूरे घोड़े राजनीति में असली चालक कौन है, कांग्रेस की क्या सफाई है, आपकी क्या खिल्ली है, हम बताते हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो राजनीति में घोड़ों की रेस शुरू हो गई। भोपाल का मंच 3 जून 2025। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पार्टी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आज भी पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब थक चुके हैं, जो अब रेस में नहीं है। और यहीं से शुरू हुई घोड़ों की क्लासिफिकेशन। राहुल गांधी ने कहा, पहले मैं 2 तरह के घोड़ों की बात करता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं। एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। और फिर दिया बड़ा संकेत, अब समय आ गया है कि लंगड़े घोड़े को अलग किया जाए और अगर ये लंगड़ा घोड़ा बाकी घोड़ों को तंग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। मतलब साफ है, कांग्रेस अब 2024 के हार के बाद फालतू घोड़ों का बोझ नहीं उठाना चाहती। जो रेस में है वही कांग्रेस में रहेगा और जो बारात या बैसाखी पर टिका है उसकी छुट्टी पक्की है। वीडियो में आगे जानिए, केजरीवाल ने इस बयान पर क्या कहा और क्या राहुल की ये घोड़ा पॉलिसी कांग्रेस को बचा पाएगी या और फंसा देगी। अब बात सिर्फ घोड़ों तक नहीं रुकी। केजरीवाल ने तो कांग्रेस के पुराने जख्म और बीजेपी के नए घमंड दोनों पर वार कर डाला है। केजरीवाल ने कहा, 1985 में कांग्रेस को गुजरात में भारी बहुमत मिला था, लेकिन सत्ता के नशे में 2 साल में ऐसा घमंड चढ़ा कि किसानों पर गोलियां चलवा दी और 10 मासूम किसान मारे गए। और फिर जोड़ दिया बीजेपी से सीधा कंपैरिजन। अब वही घमंड यानी जो कांग्रेस को चढ़ा वही बीजेपी को चढ़ गया है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन जनता लाठी खाएगी उस दिन कुर्सियां उलट जाएंगी। केजरीवाल अपने इस बयान में यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हाल की एक दर्दनाक घटना अशोक चौधरी की मौत को उन्होंने सीधे बीजेपी की जवाबदेही से जोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा कि अशोक चौधरी की शहादत के साथ ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केजरीवाल ने किसानों और पशुपालकों का मुद्दा उठाकर यह दिखा दिया कि अब आप सिर्फ दिल्ली या पंजाब तक सीमित नहीं रहना चाहती, अब वो ग्रामीण भारत की नाराजगी को राजनीतिक आग में बदलने की तैयारी में है। केजरीवाल कहते हैं कि अगर सरकार फिर लाठी उठाएगी तो सबसे पहले उसे हम पर चलानी होगी, यानी आम आदमी पार्टी के ऊपर चलानी होगी। ये लाइन अब आपकी नई रणनीति का सिंबल बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अडानी को ठेका दिलाने के लिए पीएम विदेश जाते हैं, लेकिन गुजरात का किसान जब बोनस मांगता है तो उस पर लाठियां बरसाते हैं। ये गरीबों की नहीं, उद्योगपतियों और अमीरों की सरकार है। दोस्तों, अब बात सिर्फ रेस के घोड़ों की नहीं रह गई, अब बात है सत्ता के घमंड की, किसानों की लाठियों की और विपक्ष के नए तेवरों की। राहुल गांधी संगठन में सफाई की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल विपक्ष की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश। लेकिन असली सवाल तो आपसे है, जनता से। क्या कांग्रेस की घोड़ा थ्योरी सच में पार्टी को बदल पाएगी? क्या केजरीवाल की ये आक्रामक राजनीति बीजेपी को गुजरात जैसे किले में टक्कर दे पाएगी? और क्या किसान फिर से चुनावी मुद्दा बनेंगे या फिर से सिर्फ गोली और लाठी सहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आयोन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार।